राजनीतिक मामलों के प्रतिष्ठित टीवी पत्रकार हैं। जेपी सिंह जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अनिला सिंह का रुख करता हूं। यूपी में बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला जी, आपकी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ताकतवर गठबंधन तैयार हो गया है। क्या ये बात बीजेपी और एनडीए को चिंता में डालती है? मेरी सबको राम राम। और जिस गठबंधन या घमंडिया गठबंधन के विषय में आप आज चर्चा कर रहे हैं अपनी डिबेट में, उनके लिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि असत्य को पता नहीं कि जीत का क्या होता है मंत्र, इसलिए वह पूरा दिन करता रहता है षड्यंत्र। इन लोगों ने मिलकर एक बैठक करी पटना में, ठीक है, टेबल लगी, कुर्सी सजी, नाश्ता लगा, खाना लगा, गप्पें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भाई चलो ठीक है, अब हम बेंगलुरु में मिलेंगे। ठीक है, बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु, वहां पे टेबल सजी, नाश्ता लगा, इडली बनी, डोसा बना, उत्पम खाया, कुछ बातें हुई। अब ठीक है, अब हम जो है पूर्वोत्तर राज्य में हुए हैं, दक्षिण में हुआ है, अब हम कोई राज्य जो पश्चिम में है वहां का भी तो कुछ जायका, उसका मजा ले लें। तो अब हम बाकी बातें जो है मुंबई में करेंगे। अब मुंबई में इनकी टेबल सजी है, ठीक है, नाश्ता लगा है, खाना लगा है, मेजबानी हो रही है। ये तमाशा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। वैसे बधाई दे दीजिए सुरेंद्र जी को भी और सर्वेश जी को भी। इनके यहाँ पर खुशखबरी आई है, सुना है 5-5 प्रधानमंत्री पैदा हो गए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जैसे होता है ना कि जैसे जब कोई पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बनकर पूरे गांव में बताया जाता है, थाली बजा के बताया जाता है कि यहाँ खुशी हुई है। तो वही हो रहा है इनका हाल। तो इंडिया अलायंस के इश्यूज पर फोकस करने के बजाय आप मेन्यू पर चर्चा कर रही हैं कि खाने पे क्या मिल रहा है या किसके घर क्या पैदा हुआ। इनकी नीतियों की आलोचना पे आप कहाँ इनको पाती हैं? मतलब नीतियों पर पकड़िए। किस की करें, किस की करें? तो आप पकड़िए, बताइए कि कौन गलत कर रहा है। नहीं, कांग्रेस से शुरू हो जाए। हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना। आज ये सबसे बड़ा चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं INDIA का, पर दुर्भाग्यपूर्ण अखिलेश बाबू हैं तो वो होने नहीं दे रहे हैं, ममता दीदी हैं वो नहीं होने दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी वो नहीं होने दे रहे हैं, नीतीश बाबू वो नहीं होने दे रहे हैं। सारे के सारे तो मील का पत्थर बनकर इनके पैर में पड़ गए हैं राहुल बाबा के। तो दिक्कत तो इनको हो रही है। और भूलना नहीं चाहिए सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं ना, इस राष्ट्र में लोकतंत्र खत्म हो गया है और ऐसा सब हर जगह ताले लग गए हैं। इंदिरा जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट याद है, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, खुलकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, आप लोग मेरे को कहते थे कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं बहुत हार्श डिसीजंस लेती हूं, मैं पहले नहीं लेती थी और अब मैं कहती हूं कि हाँ मैं डिक्टेटर हूं। तो ये इनके नेता के ये वाला बयान आज क्यों दे रही हैं आप? अभी सेशन होने वाला है, सब ठीक तो है? नहीं, सेशन होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा ना क्या होगा। मैं तो INDIA की सच्चाई बताऊंगी। ये मैं आज बड़ी चर्चा है दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में, और स्पेशली इवनिंग के बाद ये चर्चा बहुत तेजी से शुरू हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई बिल आने वाला है। देखिए, कोई बिल आएगा तो आपके सामने होगा, परंतु राष्ट्र हित के लिए जो हर साल चुनाव होते रहते हैं उसमें जो इतना पैसा जायज होता है वो ठीक नहीं है। कायदे से 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। जब सब कुछ एक है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 फ्लैग है, 1 पार्लियामेंट है, तो 1 इलेक्शन भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रही।